हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे आइडियलिज्म थ्योरी के बारे में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। बेसिकली उपागम दृष्टिकोण होता क्या है, ये अप्रोचेस हैं। ये एक देखने का नज़रिया है जिसके द्वारा पॉलिटिकल थिंकर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत सारे दृष्टिकोण जो है वह अप्रोचेस प्रचलित हैं, है ना। देखने का नज़रिया जो है वह हर किसी का क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसके द्वारा ही सिद्धांतों का निर्माण जो है वह किया जाता है। किसी भी घटना से रिलेटेड जो है वह अनेक व्यू हो सकते हैं, और इन व्यू के द्वारा ही फैक्ट को निकाला जाता है, और उस फैक्ट के आधार पर थ्योरीज को जो है वह जनरेट किया जाता है, सिद्धांत जो है वह बनाए जाते हैं। आदर्शवादी आदर्शवादी को आदर्शवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं, फिलोसॉफिकल सिद्धांत कहते हैं, मॉरल प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसे जो है वह मेटाफिजिकल आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रबल समर्थक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू है, कॉन्डर सेट है, वुड्रो विल्सन है, बर्टन फील्ड है, और बनार्ड आदि इसके समर्थक माने जाते हैं। इनके थिंकर का ये मानना है कि विश्व जो है वह क्या है, एक आदर्श है। एक आदर्श विश्व की रचना करना, और उस आदर्श विश्व में युद्धों का त्याग होना चाहिए, यानी कि युद्ध जो है वह नहीं होने चाहिए, ये मानता है आदर्शवाद। इस अप्रोचेस का उदय जो है वह 18वीं शताब्दी में हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर हुआ। इसके डेवलपमेंट में अमेरिका की क्रांति का योगदान है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है वह योगदान है। उनके कारण ही स्वतंत्रता जो है वह समानता और बंधुत्वता, फ्रीडम, इक्वलिटी और फैटर्निटी की भावना के मूल्य जो है वह स्थापित हुए हैं। और कॉन्डर सेंट का भी यही मत है कि एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, एक ऐसी सिस्टम जो है वो होना चाहिए जिसमें युद्ध नहीं होने चाहिए। अब बेसिकली जो है वह आदर्शवाद की क्या मान्यता है, क्या अजम्पशन है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव जो है वह जन्म से ही बहुत अच्छा और सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। मनुष्य का स्वभाव जो है वह बहुत ही ज़्यादा जो है वह क्या होता है, अच्छा होता है। मानव अपने स्वभाव के द्वारा जो है वह दूसरों की हेल्प कर सकता है, और उसमें कल्याण की भावना के द्वारा ही विकास जो है वह संभव हो सकता है विश्व के अंदर। मनुष्य का ये नेचर होता है, उसमें जो है वह विकार हो सकते हैं, डिसऑर्डर जो है वह हो सकते हैं, लेकिन डिसऑर्डर का कारण जो है वह बुरी संस्थाओं का विकास के कारण ही उसके अंदर जो है वह विकार की भावना उत्पन्न होती है। अतः मानव युद्ध की ओर न जाए, ऐसी संस्थाओं को जो है वह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेरित करना चाहिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्योंकि युद्ध जो है, वॉर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब विशेषता है। तो बेसिकली आदर्शवाद का मेन मोटो ये है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, एक ऐसे विश्व की स्थापना करना जो नैतिक आधारों पर टिका हुआ हो, और युद्धों को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसे जो है बस सुधार लाने चाहिए जिससे युद्ध की संभावना ही न हो, क्योंकि युद्ध क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वह समस्या है, और इन समस्याओं का, इन प्रॉब्लम का हल हर स्तर पर जो है वह खोजना चाहिए। समाज को इस प्रकार से संगठित रखना चाहिए कि युद्धों को जो है वह रोका जा सके। यह आदर्शवाद का मोटो है। इस दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों पर जो है वह बल दिया गया है, मॉरल प्रिंसिपल पर बल दिया गया है। यह थ्योरी मानती है कि राज्यों के मध्य अगर अच्छे रिलेशनशिप जो है वह रखने हैं तो उसके लिए पावर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो है वह मॉरल वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत जो है वह राज्यों के बीच भेदभाव जो है वह समाप्त होंगे, अगर मॉरल वैल्यूज़ पर जो है वह राज्य अपने रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, और उनमें जो है वह परस्पर जो है वह सहयोग की भावना का विकास होगा। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य जो है वह स्वभाव से क्या होता है, एक सोशल पर्सन है, और वह जो है वह राज्य के अंदर रहकर ही, विश्व के अंदर रहकर ही अपने जो है वह जीवन को डेवलप कर सकता है, अपना जो है वह संपूर्ण विकास कर सकता है, और एक अच्छे जीवन की जो है वह प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति की जो इच्छा होती है, जो डिज़ायर होती है, वह राज्य में रहकर ही पूरी जो है वो होती है। वुड्रो विल्सन ने
एक पेरिस शांति समझौते के अंदर, पेरिस जैव शांति समझौते के अंदर उन्होंने शांति के जैव 14 सूत्र जैव दिए थे, है ना। 14 जैव सूत्र उन्होंने दिए थे। आदर्शवादियों का मानना है कि क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा बल देते हैं, और उनका मानना है कि विज्ञान के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा जो विश्व की है सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, और विश्व में ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जो शांति और नैतिकता को बढ़ावा दे। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इनका मानना है कि प्रत्येक जो राष्ट्र है वो युद्ध नहीं चाहता है, और खुद की सुरक्षा में जो है वो वृद्धि वो पावर के द्वारा नहीं कर सकता है, बल्कि हर राष्ट्र नैतिक मूल्यों को अपनाए। उनका मानना है कि युद्धों को जो है वह किसी लॉ के द्वारा रोकना चाहिए, क्योंकि अच्छे कानूनों के द्वारा युद्ध की संभावनाओं को जो है वह कानूनी रूप से जो है वह वॉइड घोषित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं, इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं, उनके पालन के द्वारा किसी भी प्रकार के जो युद्ध का जो संकट होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उससे बचा जा सकता है। हथियारों की जो होड़ आज विश्व के हर देश के द्वारा की जा रही है, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हथियारों का होना भी युद्ध की स्थितियों को जो है वह जन्म देता है। आदर्शवादियों का मानना है कि नैतिक जैव रिसोर्सेस के द्वारा ही एक आदर्श विश्व की कल्पना की जा सकती है, आदर्श विश्व का निर्माण किया जा सकता है। जो मेजर प्रॉब्लम होती है उसका समाधान किया जाना चाहिए, उसके लिए जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि युद्ध की संभावनाएं जो है वह कम हो। आदर्शवादियों का मानना है कि पीसफुल वर्ल्ड के लिए, है ना, राजनीति के साथ साथ जो है वह आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी, सिस्टम को भी जो है वह बदलना होगा, और जो निरंकुशवादी है ना, निरंकुशवादियों की प्रवृत्ति को जो है वह रोकना होगा। जो है ना ऑटोक्रेटिक जो पावर है उसका भी जो है वह दमन करना होगा। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य किसी शक्ति अथवा युद्धों की देन नहीं है, बल्कि राज्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है, और यह विकास जो है वह मनुष्यों के कल्याण, वेलफेयर और उसके सहयोग पर आधारित है। यह आदर्शवादियों का मानना है कि जो शक्ति वाले दल है उनका जो है वह दमन करना चाहिए, और विश्व स्तर पर एक विश्व सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें युद्ध का कोई भी स्थान नहीं हो। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म आइडियलिज्म थ्योरी के बारे में। सर्वप्रथम तो सबसे पहले कि ये थ्योरी जो है वह टोटली जो है वह फिक्शन पर बेस है, कल्पना पर आधारित है, जिसका राष्ट्रों की वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल कल्पना के आधार पर यह सिद्धांत जो है वह प्रचलित किया गया है। इस काल्पनिक विश्व के आधार पर यह मान लेना कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है वो गलत है। इस अप्रोचेस में नैतिकता पर बल दिया गया है। नैतिकता का समाज में अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों को, जो नेशनल एम होते हैं, उनको पूरा करने के लिए पावर भी चाहिए और लॉ भी चाहिए, तो दोनों का इम्पोर्टेंस जो है वह इक्वल होता है। बिना कानूनी व्यवस्था के सारे विश्व को एक सूत्र में बांधना कठिन कार्य है, जो वास्तविकता पर पॉसिबल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह आदर्शवादिता पर नहीं चलाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए शक्ति भी चाहिए और युद्ध आदि आवश्यक तत्वों को अपनाना पड़ेगा। आदर्शवादियों के अनुसार संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम होने के कारण एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने की संभावना जो है वह बहुत ही कम होती है, और हर कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को जो है वो पूरा करना चाहता है, और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए वह कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अपने राष्ट्रीय हितों के एवज में वह किसी अन्य राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी तैयार है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? कल हम लेंगे यथार्थवाद के बारे में। वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए किसी और राष्ट्र के जो उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है। उसका मेन मोटो यही होता है कि अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। ओके बच्चों, थैंक यू।